इंडिया 91 ईयर बाद टेस्ट क्रिकेट में व्हाइट वॉश हुई है। टेस्ट क्रिकेट में इंडिया 91 ईयर बाद, और ये उस टेस्ट सीरीज में हुआ है जहां इंडिया ने 2 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं। कीवीज के द्वारा हम 3-0 से पेले गए अपने ही घर में। इसी में सबसे पहला भाई मैं थैंक यू तो भाई रोहित शर्मा का कहना चाहता हूं। क्यों? वो भी इसलिए क्योंकि भाई रोहित शर्मा ने केएल राहुल को नहीं खिलाया, वरना वो भी बेचारा इस वाली टेस्ट या लास्ट वाला मैच खेल रहा हो, दोबारा सारा ब्लेम रोहित कोहली से हट के बेचारे केएल राहुल पे आ जाता। मैं मानता हूं कि केएल राहुल भी रिसेंट टाइम में उतना ही करपिट है जितना ही ये दोनों हैं। सुमड़ी में निकल जाते रोहित और कोहली, और बेचारा सारा ब्लेम, ज्यादा जो सारी गालियां ट्रोलिंग होती वो केएल राहुल पे होती। अच्छी बात तो यही थी इस टेस्ट सीरीज में, बस एक ही पॉजिटिव था ये कि इंडिया ने केएल राहुल को नहीं खिलाया। दिवाली ढंग से निकली भी नहीं थी, उससे पहले कीवीज हमें हमारे ही घर पे व्हाइट वॉश कर गए। अब तो मेरे को डर इस बात का है, देखो व्हाइट वॉश तो हम हो गए कीवीज के द्वारा, जो अगले ही जो 20 दिन बाद, जो 20 घंटे बाद जो ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, जिसका भाई इतना सारा ब्रांड बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया में लोग पागल हो गए, मीडिया पागल हो गई है, कह रहे हैं कि भाई एशिज से भी बड़ी सीरीज आ गई है इंटरनेशनल क्रिकेट में। वो ये है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को भाई अब तो एशिज से भी हाईली रेटेड करते हैं कि हाँ भाई बहुत बढ़िया सीरीज हो गई। पर अब उन्हें क्या पता कि हमारे इतने गंदे लाले लग गए हैं कि अब हम वहां ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया हम पे करेगी अब पेंट, क्योंकि व्हाइट वॉश तो हम न्यूजीलैंड से हो गए, अब पेंट करने की बारी है ऑस्ट्रेलिया की। सही बताऊं, इसके बाद इंडिया कुछ भी जीतती है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतती है, चैंपियंस ट्रॉफी जीतती है, WTC का फाइनल जीत जाती है, वर्ल्ड कप जीत जाती है, कुछ भी चीज जीत जाए, मिस यूनिवर्स, मिस टाइटल, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस दिल्ली, जो भी होता है वो सब भी जीत जाए इंडिया। इसके बाद भाई देखो जो एम्बैरेसमेंट आज हुई है, जो हैरेसमेंट आज हुई है, आई थिंक फिर वो कवर नहीं होने वाली। क्योंकि देखो सीरीज हारना, चलो यार वो भी मान लिया था एक बारी को यार सीरीज हार सकते हैं, क्योंकि इंडियन ह्यूमन है भाई। 18 साल, रोहित शर्मा ने क्या बोला था, 12 साल में एक बार चलता है, हमने मान लिया, रोते धोते हमने कैसे भी मान लिया, चलो 12 साल में एक बार ही चल जाता है। बट ये जो सीरीज व्हाइट वॉश हुआ है, ये भाई ये नहीं चलती ये चीज। आई थिंक ये अब हो गया है, पानी सर से ऊपर निकल चुका है, अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है सही में। मैच हारने के बाद जब रोहित शर्मा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आया, रोहित शर्मा ने एक बात बोली कि हमने बेस्ट क्रिकेट खेला अपनी तरफ से इन कंडीशन में, दीस कंडीशन में, ये वर्ड यूज करे रोहित शर्मा ने मैच हारने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। भाई पहली बात तो दीस कंडीशन क्या होती है भाई, बचपन से लाल मिट्टी की पिच पे, वानखड़े पे भाई ये खेलते आए पूरे। ये दिल्ली में पिचेस देखा था भाई, इससे पहले क्या बुरा हाल था भाई, रैंक टर्नर घुटने से नीचे बॉल आती थी वहां भाई। ये ऐसी कंडीशन में खेलते आए हैं और इन्होंने ये बोला कि इन्होंने बेस्ट क्रिकेट खेला है। भाई ऐसा बेस्ट क्रिकेट है तो इससे अच्छा भाई रिटायर ले लो, हो गया भाई टाइम, ये तुम्हारा बेस्ट क्रिकेट है भाई, ये बेस्ट क्रिकेट है भाई जहां हमारा पूरा बैटिंग कोलैप्स हुआ है पूरे टाइम, इस पूरी सीरीज में पंत और जायसवाल के अलावा। क्योंकि देखो रोहित का हो चुका, विराट कोहली का हो चुका। विराट कोहली ने लास्ट टाइम पता है टेस्ट क्रिकेट में 100 कब लगाई थी, जब विराट कोहली बिल्कुल सपाट पिच पे खेला था, जो अहमदाबाद का जो स्टेडियम है, लास्ट टाइम जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी 2021-22 वाली, जब कैमरन ग्रीन ने भी वहां के 100 लगाई थी। और आई थिंक वो टेस्ट मैच आई थिंक इंडिया ड्रॉ हो गया था, इतना गंदा सपाट पिच थी वो, इतनी सपाट पिच पे लास्ट टाइम विराट कोहली ने आके 100 लगाई थी। देखो बात बुरी लगे क्या सही पता नहीं, ये है कि भाई विराट कोहली को भी अब भाई फ्लैट पिचेस चाहिए रन बनाने के लिए। स्पिन नहीं खेली जा रही भाई, स्पिन पे आउट हो रहे हैं, डिफेंस करते आउट हो रहे हैं। रोहित शर्मा जब अटैकिंग खेल रहा है तब आउट हो रहे हैं, प्लेयर डिफेंस कर रहे हैं आउट हो रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट मेरा विश्वास छूट चुका है डोमेस्टिक क्रिकेट से, जो डोमेस्टिक क्रिकेट का जो डॉन ब्रैडमैन था, ये सरफराज खान, इसे भाई ऐसा इंट्रोड्यूस किया था, इतनी तगड़ी इसकी PR हो रखी थी कि भाई ये नेक्स्ट डॉन ब्रैडमैन है, इसकी 70 की एवरेज है, इसने दो पता नहीं कितने 200 मार रखी है, इतनी सारी चीज। और इस छलावे में हम भी आ गए थे भाई, मैं भी आ गया था, जिस हिसाब से इसके स्टैट्स से जितनी चीजें भाई प्रेजेंट हो रही थी, हमें तो ऐसे लग रहा था कि हाँ भाई लड़का भाई डोमेस्टिक में फोड़ रहा है। पर जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बारी आई भाई ये फ्रॉड निकला, सही में सरफराज ने इस बार धोखा दे दिया। मतलब भाई और क्या लेगा, इससे भाई स्पिन नहीं खेलने आ रही, इस टाइम भी भाई स्पिन पे आउट हो गया। पूरी सीरीज में इसने 150 रन बना के अपनी जगह पक्की कर ली थी और राहुल को धक्के मार के निकलवा दिया था उस सीरीज में। बस इस सीरीज में इसने एक ही काम किया है, 150 रन मार के अपनी अगले 2-3 सीरीज की जगह फिक्स कर ली। जो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है ये भी जा इसी रहा है कि इसने 150 रन बना दिए थे फर्स्ट इनिंग्स में, बस वो बैंगलोर की जो भी हम सेकंड इनिंग्स में रन बना के गया था, बस इसके अलावा इसने भाई कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं। स्पिन नहीं खेल पा रहा भाई, मेरे को सबसे बड़ी बात तो ये लग रही है, स्पिन नहीं खेल पा रहा। जहां भाई मेरे को सही में पता चल गया कि जो रणजी में जितने भी रन बना के आया, रणजी में, दुलीप ट्रॉफी में, ये सारी भाई एक तो या फ्लैट पिचेस पे बना के आया है, या तो भाई वो क्वालिटी ऑफ बॉलर अब रणजी में है ही नहीं जो भाई पहले होते थे।
अब ये हो चुका है, साफ पता चल चुका है सरफराज को खेलते हुए देखने के बाद मेरे को सही में, या तो भाई रणजी में इतने अच्छे बॉलर है ही नहीं जो भाई इन ऐसे प्लेयरों को आउट कर सके, तभी ये भाई 200 रन बना रहे हैं, इनकी तभी 70 की एवरेज चल रही है। मतलब भाई खुल चुके हैं। एक्सपोज होना भी एक अलग चीज होती है भाई, आप एक्सपोज हो जाते हो, एक बारी हो जाते हो, दो बारी हो जाते हो, एक्सपोज भी होना अलग चीज हो गई है। अब तो ये इंडिया की बैटिंग लाइनअप खुल चुकी है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से खुल चुकी है भाई। टॉप ऑर्डर पूरा खत्म है, पूरा खत्म। ये चीज ना जो इंडिया अब हुई है व्हाइट वॉश, आई थिंक देखो मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कहते हुए, पर इंडिया को ना डिजर्व करती है व्हाइट वॉश। ये जो इंडिया को व्हाइट वॉश मिला है ये इंडिया टोटली डिजर्व करती है, टोटली। ये देखो आज नहीं हुआ, आज हुआ ये व्हाइट वॉश। ये पता है 6 महीने पहले भी हो जाता इंग्लैंड के सामने। इंग्लैंड के सामने भी हमारी बिल्कुल सेम हालत थी, हम भी वहां भाई हैदराबाद में स्पिन नहीं खेल पा रहे थे, ठीक है। हैदराबाद में वो पता नहीं इनका कोई टॉम हार्डी, पता नहीं मैं नाम भी भूल गया, शोएब बशीर आने से पहले जो भी आ रखे थे उस टाइम, उससे पहले जब हम तगड़ी तरह एक्सपोज हो गए थे स्पिन पे हैदराबाद में, उसके बाद वो तो भाई चलो टर्न अराउंड हो गया क्योंकि जायसवाल की तगड़ी फॉर्म लग गई थी। जायसवाल ने इंग्लैंड को पूरा उड़ा दिया था, ठीक है। ध्रुव जुएल ने एक टेस्ट मैच आके बचाया था, जो उसने कुछ 90 रन बनाए थे कुलदीप यादव के साथ, उसने एक थोड़ा टेस्ट मैच बचाया था। जसप्रीत बुमराह की ग्रेटनेस ने भाई वो टेस्ट मैच बचाया था आके, क्योंकि उसकी जब रिवर्स बॉल हो रही थी विशाखापट्टनम में, भाई ओली पॉप के डंडे उखाड़ दिए। बेन स्टोक्स को समझ नहीं आ रही बॉल कहां जा रही है, अंदर आएगी क्या बाहर जाएगी, ठीक है। ये इन 2-3 प्लेयरों की वजह से वो टेस्ट सीरीज बची थी, वरना इंडिया उसी टाइम जिल्लत खाल चुकी होती है। जो हमें आज देखनी पड़ रही है ना, ये 6-7 महीने पहले हमें देख चुके होते। और रिसेंट टाइम में तुम जाओ भाई पिछले 5-6 साल रिकॉर्ड उठा के देख लो, इंडिया टॉप ऑर्डर को हमेशा पता है बचाता कौन था? अश्विन, जडेजा, अक्षर, में भी भाई समटाइम कुलदीप, शमी और बुमराह, ये सारे बचाते थे आके, क्योंकि नीचे आके ये अच्छी पार्टनरशिप कर देते थे। वही 60, 70, 80, 100, 170 रन की पार्टनरशिप कर जाते थे, जो ऊपर इन्होंने जो हक के गए वो सारा फ्लश हो जाता था। सेम यही थी स्टोरी थी पिछले 5-6 साल की, तुम ये देख लो उठा के, सेम स्टोरी ये थी। क्योंकि अक्षर को एक तो मेरे को समझ नहीं आया भाई क्यों नहीं खिलाया। एक तो चलो तुमने अक्षर को नहीं खिलाया, मैं मानता हूं तुमने उसी की जगह वॉशिंगटन सुंदर को खिला के 9वें 10वें नंबर तक तुमने बैटिंग खींच ली, जब भी भाई तुमसे 147 चेज नहीं हुए भाई। ये तो सही में भाई बहुत ही डूबने वाली चीज है। मैं कल ही की वीडियो में बात करके गया था कि भाई रोहित शर्मा आएगा, भाई उसे खेलना चाहिए, पूरा मैच फिनिश करके जाना चाहिए, तो उसके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत बड़ी बात होगी और बहुत अच्छा होगा। पर नहीं भाई, वो अटैकिंग खेलने के चक्कर में आउट हो गया। गिल को पता नहीं कि बॉल बाहर जा रही है कि अंदर आ रही है, लीव करते हुए उसका पूरा किल्ला उखड़ा के गया है। और विराट कोहली का भाई क्या ही कहना। सही बताऊं मेरे को ना अब भाई विराट कोहली को देख के वो फील ही नहीं आती जो पहले आती थी। एक तो उस बंदे ने पूरा अपना एग्रेशन को पता नहीं कहां थूक के पटक दिया है भाई। ठीक है, मैं मानता हूं भाई वो बंदा वर्कशिप में लग गया है भगवान की, वो बहुत ही अच्छी तरह पूजा पाठ कर रहा है, अच्छी चीज है। बट भाई वो कर ग्राउंड के बाहर, जो जैसे करता है भाई, मंदिर जाओ, अपने घर में जो भी करना है वो चीज करो। बट अभी ग्राउंड में भी आके भाई इतना भाई संस्कारी हो चुका है कि उसकी कोई हद नहीं। विराट कोहली और एग्रेशन, ये दोनों चीज मिलकर ही भाई विराट कोहली को इतना ग्रेट बनाई है। और रिसेंट टाइम में देख लो यार, एग्रेशन ही खत्म हो गया। अब क्या अब ये भी नहीं कह सकते कि भाई वहां भाई उसकी एज होती जा रही है, 40 के पास होता जा रहा है, तो एग्रेशन भी भाई कम ही होता जाएगा। तो भाई देखो बुरी वो सब हमें देख के पता चल रहा है कि उसी के साथ साथ विराट कोहली का क्रिकेट भी उतना ही नीचे गिरता जा रहा है। देखो दिक्कत ये है इस सीरीज में कि भाई इंडिया की बैटिंग ही एक्सपोज हुई है। मेन प्रॉब्लम ही बैटिंग है इंडिया का, वो भी टॉप ऑर्डर। वो अकेला ऋषभ पंत भाई खड़ा रहा, रन बना रहा है, वो बताओ सेंचुरी भी, अपनी हाफ सेंचुरी भी सेलिब्रेट नहीं कर रहा, बिल्कुल एक साइड से खड़ा होकर भाई इंडिया को बचा रहा है। वो डिसीजन पे, जिस डिसीजन पे आउट हुआ, मे भी कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है भाई, एक बारी जो डिसीजन आ गया वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ड्रेसिंग रूम में जाना पड़ेगा। अब वो आ गया। और देखो इंडिया वो एक डिसीजन के चक्कर में नहीं आ रही, इंडिया हारी है बाकी के 9 प्लेयरों ने जो हगाए बैटिंग में, उनकी वजह से हारी है, ना कि ऋषभ पंत के जो एक वर्स्ट डिसीजन हो गया। मे बी वर्स्ट है क्या बेस्ट है वो पता नहीं, जो भी डिसीजन था वो लग तो ऐसे रहा था कि वो पैड पे बैट लगाया, फिर लग रहा था बॉल पे एज लग के गई है, जो भी डिसीजन था वो बस मैं बताना चाह रहा हूं कि उस डिसीजन के चक्कर में इंडिया नहीं हारी, इंडिया हारी है बैटिंग फेलियर के चक्कर में अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बैंगलोर में भाई 46 पे ऑल आउट हुए, चलो चलता है, अब मान लिया भाई, चलो हाँ एक बारी होता है, इतनी ओवरकास्ट कंडीशन थी, चलो मान लिया, ठीक है। इंडिया ने वापस आके कमबैक किया था, 400 रन बनाए थे, तो हाँ मेरे को भी लगा था यार बहुत ही अच्छा कमबैक है। उसके बाद भाई दोबारा जब पुणे में आते हैं 146 पे वहां ऑल आउट हो जाते हैं, ठीक है। 256 इनसे चेज नहीं होते, जो भी टारगेट दिया था न्यूजीलैंड ने 246 का 256 का जो भी टारगेट दिया था वो इनसे चेज नहीं हुआ। और इस बार भी भाई बैटिंग में, दोनों इनिंग्स में बैटिंग हुई है फ्लॉप। फर्स्ट इनिंग्स में भाई गिल और पंत ने बचा लिया, और सेकंड इनिंग्स में भाई जो बचाया ना भाई, ये भी पंत नहीं बचाया, वरना दोबारा हम 100 पे ऑल आउट से, बिल्कुल 100 पे पूरी निपट गई थी ये दोबारा ये टीम।
और पता नहीं भाई बॉलर क्या करेंगे फिर इससे ज्यादा, बॉलर का भाई क्या करेंगे भाई। न्यूजीलैंड को बॉलरों ने भाई 240 पे रोक दिया भाई, इतने कम कम टारगेट पे। अब हमेशा भाई बॉलर ने रोका है, जड्डू ने, अश्विन ने, इवन भाई वॉशिंगटन सुंदर को जब जब मौका मिला, जब उसने भाई दोनों मैच में, पुणे वाले और मुंबई वाले मैच में इतनी अच्छी बॉलिंग डाली, आकाशदीप ने डाली। बट जब भी भाई बॉलर भाई क्या करेंगे यार, 10 रन पे ऑल आउट नहीं कर सकते बॉलर, पर रन बैट्समैन को भी रन बनाने पड़ेंगे। जो इस सीरीज इंडिया हारी है वो भाई साफ पता चल रहा है टोटली भाई बैटिंग कोलैप्स के चक्कर में आ रही है, जो ये हुआ है। रवि शास्त्री ने एक बारी बात बोली थी कि भाई पिच को निकालो बाहर से, चाहे जोहान्सबर्ग हो, चाहे एडिलेड हो, मेलबर्न हो, चेन्नई हो, बैंगलोर हो, कोई सा भी ग्राउंड हो, पिच को निकालो बाहर से। 20 विकेटें चाहिए सामने वाली टीम को, वो लेके दिखाएगी। और तुम्हें एज अ बैटिंग ग्रुप तुम्हें भाई रन बनाने हैं, तुम रन बनाओ। पिच को निकाल दो बाहर में भाई, ये स्विंग हो रही है, सीम हो रही है, स्पिन हो रही है, भाई वो नेचर है। और सबसे पहली बड़ी बात, इंडिया का ही डिसाइड था ना कि रैंक टर्नर पे खेलेंगे हम। खेलो भाई रैंक, जब तुम्हारा खुद के डिसीजन पे तुम नहीं स्टैंड कर पा रहे हो तो मे भी, अब मेरे को नहीं पता कि भाई इससे ज्यादा क्या ही वर्स्ट होना है। अब ये हाई टाइम आ चुका है, राइट टाइम आ चुका है। अब भाई इंडिया को रोहित शर्मा और विराट कोहली से मूव ऑन होना पड़ेगा भाई, चाहे कितने बड़े हिटमैन हो, चाहे बड़े कितने किंग हो। जब तक भाई तुम अपनी कंट्री के काम नहीं आ पा रहे हो, जिस कंट्री ने तुम्हें ये नाम दिया, इतने बड़े बड़े टैग दिए, फिर जब तक कोई फायदा नहीं है। देखो टू बी ऑनेस्ट, तुम कितने बड़े भाई ब्रांड बन जाओ, कितने बड़े भाई तुम पोस्टर बॉय बन जाओ, जब तक भाई अपनी कंट्री के लिए तुम भाई इतनी गंदी चीजें करके जा रहे हो तो देखो कोई याद नहीं रखता। ठीक है, इंडियन सब यही चाहते हैं उनकी कंट्री जीते, ना कि कोई इंडिविजुअल। ये बात थी भाई गौतम गंभीर की। अब गौतम गंभीर को भी क्या ही कहना, जब भाई खुद ये बंदा कमेंट्री बॉक्स में होता था, दूसरे को, प्लेयर को, भाई विराट कोहली को उसने कितना पोक करता था, कितनी बातें बोलता था। अब यही हेड कोच बन गया तो उसके साथ यारी दोस्ती हो गई। अब यहां से जो असली तांडव तो अब यहां से शुरू होने वाला है। देखो घर में तो हमने अपनी बेइज्जती झेल ली, और से बताऊं ये बेइज्जती ना इतनी चुभी नहीं, क्योंकि त्योहार थे, फेस्टिवल चल रहे थे इंडिया में भाई, भाई दूज, गोवर्धन, दिवाली, इतने सारे फेस्टिवल थे। तो थोड़ा ना दिमाग से इतनी बैठी नहीं, क्योंकि भाई फेस्टिवल एंजॉय करने थे, तो ये थोड़ी चीज़ें ना बैठी नहीं दिमाग में। हाँ चलो हार गई, भाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमें थोड़ा ऐसा लग रहा था। अब इसके बाद जो अगली सीरीज आने वाली है ना, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वो बैठेगी यहाँ दिमाग में, छप जाएगी, बिल्कुल छप। क्योंकि जो हमने जो अभी हगा अपने घर में ही हगा, जो अब बाहर जाके क्या करेंगे वो कुछ पता नहीं। क्योंकि इंडिया को वहां जाके 4 टेस्ट मैचेस जीतने, 4, 5 में से 4, भाई भूल जाओ। मेरे को नहीं लग रहा ऑस्ट्रेलिया इस बार फुल फॉर्म में है, वो पागल है भाई। पैट कमिंस की बातें सुनिए ना, फर्स्ट टाइम वो एज अ कैप्टन, आई थिंक सेकंड टाइम, हाँ सेकंड टाइम एज अ कैप्टन वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एज अ कैप्टन खेलने वाला है। तो उसकी तो बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है, और वो जो काम करता है, उसकी प्लानिंग, उसका जो एग्जीक्यूशन होता है, सब सटीक बैठता है। सब जो एग्जीक्यूशन लेकर आता है, जो वो ट्रैप लेकर आता है, जैसे कि वर्ल्ड कप के फाइनल में हमने देखा, सूर्य कुमार यादव को फंसा दिया था, जड्डू को फंसा दिया था, इवन विराट कोहली को भी बैकफुट पे रखा था, केएल राहुल को भी बैकफुट पे रखा था। तो उसके पास है भाई बहुत सारे प्लान। तो अब मेरे को नहीं लग रहा भाई इंडिया को यहाँ से भाई अब वो कुछ होगा, मिरेकल हो जो भाई अच्छी बात है, इंडिया जाए। हम भी एज अ फैन चाहते हैं कि भाई इंडिया पहुंचे WTC के फाइनल में, पर अब यहाँ से लग रहा है बहुत मुश्किल। अब ये सीधा वही बात हो गई है कि दांत से मूंगफली टूट नहीं रही है, अब दांत से तोड़ने हैं अखरोट। और आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूं आपको जल्द अगली किसी और नई अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड सी यू देन।